वेलकम दोस्तों। आज हम सब्जेक्ट हिंदी ए का क्लास 10 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गंधांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले आप लोग ये गंधांश को बारीकी से पढ़कर समझना है, क्योंकि इसमें सारा आंसर आपका दिया हुआ है। इसे पढ़कर ही आपको आंसर देना है। चलिए, हम तो पढ़ चुके हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम इसका आंसर आपको सही बताते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है सही विकल्प को चुने। विकल्प को आपको चुनना है जो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि हमारा दैनिक विष क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है तंबाकू सेवन, दूसरा है मदिरा सेवन, तीसरा है भोज्य पदार्थ और चौथा है शीतल पेय। आपका सही आंसर इसमें होगा भोज्य पदार्थ। ठीक है, आपका आंसर होगा भोज्य पदार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक का संतुलन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है। मनुष्य, पशु आदि, मानव या पेड़ पौधे। ये बिगाड़ने का काम मनुष्य ही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छीन शब्द का अर्थ है, तो आपका ऑप्शन है बलवान, संतुलन, छाया, नष्ट। आपका सही ऑप्शन होगा नष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंगलों को काटने का क्या मतलब होगा। खेत बनाना, भूमि को आरक्षित करना, या फर्नीचर बनाना, या रास्ता बनाना। आपका सही आंसर पेसिस के अनुसार भूमि को आरक्षित करना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उपयुक्त गंधांश के आधार पर रिक्त स्थानों को पूछे, जिसे हम अपना आहार समझ रहे हैं वह हमारा डैश है। क्या होगा इसका आंसर? आपका होगा विष। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका विष होगा। ठीक है, आप इसमें भरेंगे विष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वंश संपदा अत्यंतिव गति से डैश हो रही है, खत्म हो रही है। क्या हो रही है? खत्म हो रही है। इसको हम ठोस शब्द में कहेंगे छीन। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बोला है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपका इसका आंसर देना है। चलिए हम आंसर देते हैं। उपयुक्त काव्यांश के अनुसार टूटे तारों पर कौन शोक नहीं मनाता है। ऑप्शन में है कि मधुबन, या अंबर, या धरती, या बगीचा। इसका सही आंसर होगा अंबर। ठीक है, इसका सही आंसर आपका अंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। कुसुम का अर्थ क्या होता है। नदी, बगीचा, फूल, तारा। कुसुम का अर्थ होता है फूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किसके सूखने पर मधुबन शोर नहीं मचाता है। नदी, प्राण, फूल, तारे। इसका सही आंसर आपका फूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, वाक्यांश में दिए गए शब्द से करें। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर को हम पढ़ते हैं। अंबर के डैश को देखो, तो क्या लिखेंगे? आनंद को देखो। क्या लिखेंगे? आनंद। ये आप इस तरह लिखेंगे आनंद। ठीक है, आपको लिखना होगा आनंद। समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन में वह था एक डैश जिस पर कवि निछावर थे, तो वो ऑप्शन का ये आंसर हो जाएगा कुसुम। इसको क्या कहेंगे? कुसुम लिखेंगे इस तरह, कु। इसको हम लिखेंगे कुसुम। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे,
सही विकल्प को चुने। जेब से चाकू निकाला, इस वाक्य पर क्रियापद क्या है? तो आपका है चाकू से निकाला या जेब। आपका क्या ऑप्शन होगा? इसका सही आंसर होगा आपका निकाला। ठीक है, आपका सही ऑप्शन होगा निकाला। वह पानी पी रहा, क्रिया का भेद बताएं। वह पानी पी रहा है, क्रिया का भेद बताएं। तो इसका ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। इसका सही आंसर होगा सकर्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मनु दिन में सोता है। मनु दिन में सोता है, इस वाक्य में क्रिया का भेद लिखिए। पहला है अकर्मक, दूसरा है सकर्मक और तीसरा है द्विकर्मक और चौथा है प्रेरणार्थक। तो आप इसका सही आंसर लिखेंगे अकर्मक। क्या होगा आपका सही आंसर? अकर्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। वह मुझे आने के लिए कहता है। ठीक है, वह मुझे आने के लिए कहता है, कौन सा वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त, उपवाक्य। तो आपका इसका आंसर आपका होगा 20 नंबर का सरल वाक्य। इसको हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया, वाक्य में किस प्रकार का है? तो उपवाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो कॉमा लगा हुआ है, इसमें दोनों मिली हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर, साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, कौन सा वाक्य है? तो आपसे पूछा है मिश्र वाक्य है, उपवाक्य है कि आश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? तो इसका सही आंसर आपका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वे उन्नति करते हैं, कैसा वाक्य है? इसको आपको बताना कैसा वाक्य है? सरल है, मिश्र है या संयुक्त है या उपवाक्य है? तो आपका 23 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या होगा? मिश्र वाक्य। मिश्र लिया ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जड़ का अनिकार्थी शब्द है? अनिकार्थी शब्द बताना है, तो आपको अनिकार्थी शब्द बताना है। तो उसमें है कि आपका चेतन है कि मूर्ख है कि जोड़ है कि वृक्ष का मूल है। तो आपको बोलना है कि अनिकार्थी शब्द नहीं है, तो इसमें अनिकार्थी शब्द जो है जोड़ होगा, जो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि का सही अर्थ है अदरक, प्रारंभ, अनादि, आर्य। तो आपका सही ऑप्शन होगा प्रारंभ। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अली का कौन सा अर्थ सही नहीं है? भौरा, कोयल, सखी, कली। आपका सही आंसर होगा भौरा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पद से कीजिए, है ना? अच्छे चरित्र जीवन निरर्थक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? के बिना। क्या लिखेंगे? के बिना। ठीक है, के बिना। ठीक है, समझ जाइएगा। मुझे रेडियो डैश घड़ी चाहिए, तो क्या चाहिए? और यहाँ क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ समझ रहे हैं ना? यहाँ पे आपका लग जाएगा और। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने डैश कुछ नहीं किया, तो अभी इसमें आंसर लिखेंगे अभी। मैंने अभी कुछ नहीं किया, यहाँ पे आंसर होगा अभी। क्या लिखेंगे? अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम डैश बाजार जाओ और दवा लेकर आओ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जल्द, है ना? यहाँ लिखेंगे तुम जल्द बाजार जाओ और दवा लेकर आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह से आना। मैं उसके विचार से सहमत हूँ, तो यहाँ पे लिखे मैं विचार से काफ़ी सहमत हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे? काफ़ी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? काफ़ी सहमत हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। भूकंप आया, लोग मारे गए। भूकंप आया डैश, लोग मारे गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं काफ़ी लोग मारे गए। क्या होगा? काफ़ी। ठीक है, काफ़ी लोग मारे गए। सही बात है, भूकंप आते तो काफ़ी लोग की मौत हो जाती है, जान माल की हानि होती है। अब
सहमत हैं। या भूकंप आया, काफ़ी लोग मारे गए, या जिससे लोग मारे गए, या आप इस तरह से भी लगा सकते हैं जिससे लोग मारे गए। ठीक है, चलिए आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग इसे बड़े ध्यान से इसे करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और मैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और लोगों में शेयर करें। ऐसे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।